ट्रेडिंग कंपनी रिंगस की ओर से क्षेत्र सहित समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को रोशनी पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। निवेदक मनोज कुमार, रिंगस, सीकर, राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और खबर राजस्थान की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी से आ रही है, जहां राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए जा रहे मास्टर प्लान 2041 का धार्मिक नगरी खाटू धाम में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। और ये विरोध स्थानीय आम जन सहित यहाँ के प्राचीन मंदिरों के महंत, पुजारी एवं उनके परिवारजनों का द्वारा किया गया है, जिनका सीधा असर 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व दीपावली पर भी देखा जा रहा है। पुजारी परिवार से जुड़े सैकड़ों लोगों का कहना है कि अगर सरकार मास्टर प्लान पर पीछे नहीं हटती है तो मास्टर प्लान पर दोबारा विचार नहीं करती है तो खाटू श्याम जी में लगभग 500 से ज्यादा लोग काली दिवाली मनाएंगे। गौरतलब है कि बाबा श्याम के मंदिर में के समकालीन प्राचीन मंदिरों की भूमि इस मास्टर प्लान में जा रही है, जिसमें कई मंदिरों का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में जो पुजारी परिवार वर्षों से भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपना परिवार का गुजारा चला रहे हैं, उन पुजारी परिवारजनों पर तो रोजी रोटी का संकट तो खड़ा हो ही जाएगा। साथ ही उनकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर भी कुठाराघात होगा। और इसी बात को लेकर मास्टर प्लान का विरोध तमाम पुजारी परिवार और स्थानीय लोग कर रहे हैं। उसके लिए हम मुद्दा उठाए हैं। तो आप सब ये मांगे हैं, हमारी राम से जुड़े हुए हैं सब, तो कहाँ से तो भोग लाएंगे, कहाँ से बच्चे खाएंगे। इसलिए ये आज मैंने राम के आज दिवाली के दिन मुद्दा उठाया है सर। तो काली दिवाली मनाएंगे तो घर में त्योहार नहीं मनाएंगे? फिर दिवाली कैसे मनाएंगे जब राम जी की ऐसे बैठे, तो हम कैसे मनाएंगे दिवाली? हाँ, कहाँ से आएंगे इनके प्रसाद के लिए खर्चा? अब जी बताएं, क्या बुरी बात है और किस प्रकार का आंदोलन है, आगे क्या देना? सर, कोई भी आदमी दीपावली के त्योहार पे आंदोलन नहीं करना चाहता, किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहता कि साल में सबसे बड़ा त्योहार होता है। लेकिन जब भगवान के ऊपर बात आ जाए, भक्तों के ऊपर बात आ जाए, जो उन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था पे बात आ जाए, उनका सब कुछ छीन लिया जाए, वो 100-100, 200-200, 400-400 वर्ष से यहाँ पड़े हैं, यहाँ रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी जमीनों को रख रखाव किया है, बचा के रखी है। अब हम शुरू से सरकार के साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार का जो ये बेरुखा इनका वो चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये हमारे प्रति भी अच्छा नहीं है और सरकार के प्रति भी अच्छा नहीं है। हमने 3-4 आंदोलन इसके लिए पहले भी किए, अगर इसमें हमारी नहीं सुनी गई तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या रूप रहेगा आंदोलन? सर, हम बिल्कुल शांतिप्रिय लोग हैं, पुजारी लोग हैं। हम कोई कभी भी कोई गंदा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से इसको पेश करेंगे। हम जयपुर तक ढोल नगाड़े लेके शंख बजाते हुए जयपुर तक जाएंगे, झालर बजाएंगे, जाएंगे। सरकार गूंगी बेरी हो रही है तो हम उनके कान खोल देंगे। और हो सकता है कि आने वाले चुनावों में हम कोई जरूरी नहीं है कि इसका पल्लू पकड़ के बैठे रहेंगे। हम हमेशा सत्ता के साथ थे, पहले भी बीजेपी के साथ थे, आगे भी थे। लेकिन अब अगर ऐसा होता रहा तो निकाय चुनाव में जितने भी पुजारी हैं, 48 लाख पुजारी हैं पूरे राजस्थान में, तो इसका बहिष्कार करेंगे निकाय चुनावों का। क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा। जमीनें हैं मास्टर प्लान 2041 में इन्वोल्व कर दी गई है और जो पुराना प्रारूप था उसमें हमारी जमीनें इन्वोल्व नहीं थी, इसलिए हम आज ये ब्लैक जो दिवाली है वो मना रहे हैं। आगे अगर सरकार नहीं सुनती है, मांगे नहीं मानती है, तो क्या रूप? तो सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानती है, सनातनी सरकार, तो हम उसके लिए विरोध करेंगे, चाहे हम अनशन पर बैठे धरना प्रदर्शन करें। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को अपनी मांगे मनवाकर रहेंगे। कितना नुकसान मानते हैं आप लोग इस पूरी मामला जो चल रहा है मास्टर प्लान प्रोजेक्ट, कितना नुकसान? जो आज ये काली पट्टी बांध के जो ये आंदोलन किया जा रहा है, ये रोज ये क्या है कि ये खाटू श्याम जी में व्यापारियों को भी नुकसान है। और रही बात जो मंदिर मूर्ति की, यहाँ 5 जो मंदिर है बड़े, जिनकी झांकियां भी निकलती है, और उन मंदिरों की जमीन को ये बंद कमरे में एक मास्टर प्लान लिया गया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मंदिर की जो जमीनें हैं और जो व्यापारियों के हितों में जो नुकसान हो रहा है, तो मैं तो शुरू से लेकर एंड तक इसका यही करना चाहता हूँ कि इसको रद्द किया जाए मास्टर प्लान। मंदिर माफी की भूमियों को शामिल नहीं किया गया था। जन सुविधाएं जो थी वो केवल सरकारी भूमियों से निर्माण करना था उनका, लेकिन दोबारा जो है वो प्रारूप एक साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और दोबारा उस प्रारूप को जो है राज्यपाल महोदय से अनुमोदित करवाया गया। तो उसमें सरकारी भूमि के साथ मंदिर माफी की भूमियां जोड़ दी गई। अब मैं सरकार से इस चीज की मांग करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से कि यदि मंदिर माफी की भूमियां मास्टर प्लान में जन सुविधाओं में डाल दी जाएगी, ऐसी परिस्थिति में इन मंदिरों का आधार, संचालन, पुजारियों की आजीविका, सब कुछ जो है इस भूमि से ही संचालित होता है। मंदिरों का जो है रखरखाव इससे होता है,
भोग की व्यवस्था इससे होती है, सब कुछ जब इससे संचालित हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इन मंदिरों के संचालन का आधार क्या रह जाएगा, इस चीज को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं। दीपावली के त्योहार पे क्यों ऐसा स्थापित? दीपावली के त्योहार पे सर हमने इसलिए किया है क्योंकि दीपावली का त्योहार भगवान राम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो मंदिर जो लिए गए हैं 5 मंदिर, उन मंदिरों में अधिकांश मंदिर जो है वो भगवान राम से जुड़े हुए हैं। दीपावली का पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, दीपावली का पर्व जो है राम की आस्था से जुड़ा हुआ है। ये सरकार जो है की जो जमीनें हैं वो कहाँ से पहले भगवान के नाम से आई हुई थी, लोगों ने जो बख्शिश दी थी उसको मंदिर को ही भगवान के मंदिर को जमीन खोजने में लगे हुए हैं। हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारा ये मंदिरों का हक है उसको मत छीनो। तो मंदिरों की जमीनें सरकार को कैसी अच्छी लग रही है, और जमीनें बहुत है उनकी, सरकारी जमीनों को उपयोग में ले लो, उनके पास कमी हो तब तो आज भी मंदिरों की जमीन को खाने से क्या फायदा। हम तो मंदिरों की जमीन को बख्शने के लिए कह रहे हैं। तो ये तमाम